अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि आप अली की मदर पे बात करें, वो बहुत बोल रही हैं, बहुत बकवास कर रही हैं और आप उन्हें भूल गई हैं, आप मुनतहा इस पे बना रही हैं सिर्फ आसमां पे। मैंने कहा नहीं, वो मुझे याद है, मैंने उनकी दोनों वीडियो देखी है जो उन्होंने शबाना जी के बारे में बनाई है। बहुत उन्हें वो तो इस तरह हो गया, इस तरह किसी ने उनकी दुम पर पाँव रख दिया। वो बिला रही हैं क्योंकि उनको 3 स्ट्राइक पड़ गई, उनका चैनल बंद हो गया। अब नया बनाया, अब उनको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा उस नए से, ना वॉच टाइम पूरा हो रहा है, ना उनके सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ना उनके व्यूज़ मिल रहे हैं उनको। तो वो बड़ी परेशान है और वो सारा मलबा डाल रही है अंबर और अंबर की अम्मी जान पे। आज उन्होंने एक पता नहीं 2 वीडियो बनाई शायद, तो उनमें वो फरमा रही हैं जी कि ये जो है मुअत्तर तो बेचारी बहुत शरीफ लड़की है और वो तो झूठ नहीं बोल सकती, वो तो सही कह रही है, अलग नहीं हुई, वो अलग होने वाली भी नहीं है। मतलब मुअत्तर पे ही उन्होंने आधा अपनी वीडियो बना दी, आधी पूरी ना, कि मुअत्तर ये है, मुअत्तर वो है, तारीफ़ है मुअत्तर की। और भाई शबाना की तो एक ही बहू है, 2 होती तो वो उनके पास रह लेती है। इसके बाद भाई शबाना क्यों बहुओं के पास रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह उनके शौहर सलामत है, वो अपने शौहर के साथ रहेंगी। तुम्हें उनके शौहर से क्या तकलीफ है कि वो बेटों बहुओं के साथ रहें और अपने शौहर को छोड़ दें? जैसे कि तुम छोड़ के यहाँ चैनलों पे आके बैठ गई हो। वो तो मुकीम साहब की बहुत इज्जत करती है और हमेशा अपने शौहर के साथ रहेंगी। अल्लाह उनके शौहर को सलामत रखे और उनकी जोड़ी को सलामत रखे। तुम्हें क्या तकलीफ है कि वो अपनी बहुओं के साथ रहें? जी तहसीन की आ जाए तो फलां की आ जाए, क्यों आ जाए? अगर आ जाएंगी तहसीन की भी आ जाएगी तो भले दोनों बहुएं अलग हो जाए, वो तो रहेंगी मुकीम साहब के साथ हमेशा। वो क्यों रहेंगी बहुओं के साथ? बहुएं उनके साथ रहेंगी हमेशा। तुम जैसी औरतों के चक्कर में उनकी बहुएं आने वाली नहीं। तो तुम जैसे बहकाने वाली औरतों को तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुअत्तर से नहीं हुआ हासिल तो तहसीन की बीवी से क्या हासिल होगा? इसलिए बीबी जी अपनी जो बातें ना अपने तक ही रखो। फिर आगे फरमा रही हैं कि भाई इनके ना चैनल पे बहुत असर पड़ा, इनके तो इतने सच्चे सब्सक्राइबर थे, इनकी इज्जत थी, बड़ी मुश्किल से बनाई थी। वो बेटी ने लाड़ प्यार किया इन्होंने, बेटी ने 2 टके की कर दी। हर कोई अपने बेटा बेटी से प्यार करता है और उनकी बेटी को उनकी इज्जत 2 टके की करेगी। 2 टके की तो तुम औरतें हो जो यहाँ आकर बैठ गई हो, उनको 2 टके की कहने वाली हैं। वो क्यों 2 टके की उनकी इज्जत होगी? तुम्हारी हो रही है फिलहाल तो 2-2 टके की इज्जत, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कह रही किसी से, खामोश बैठी है अपने घर में जिस तरह वो पहले बैठी रहती थी। वो तुम्हारी बकवास सुन के थोड़ी वो खामोश हुई हैं, वो तो शुरू से इसी तरह के व्लॉग बनाती हैं, अपनी कुकिंग के और दावत के और नज़र न्याज के और अपने रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर घूमना फिरना। वो तो इस तरह की वीडियोस बनाती है हमेशा। कभी उन्होंने किसी के बारे में आगे इधर उल्टी सीधी बातें नहीं की है। ये तुम ही औरतें पता नहीं कहाँ से आई हो कि तुमने आके पता नहीं क्या हालात पैदा कर दिए यूट्यूब के ऊपर। मेरे हंसी आ रही है, तुम लोगों पे रहम भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है कि तुम्हारा होने वाला क्या है। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करिए। अब तुम तो मतलब पता नहीं क्या हो गया तुम्हें कि तुम्हारी स्ट्राइक क्या पड़ गई, तुम उल्टी सीधी बकवास किए जा रही हो। फिर फरमा रही हैं आप कि भाई मैंने तो मशवरा दिया, मैंने सुलह दी, सुलह दी, पता नहीं क्या कह रही है कि भाई तुम ना आकर एक वीडियो बना लो चैनल पर ये वाली कि भाई हमारी बच्ची ने हमारी इज्जत खराब कर दी, अब ये जो गंद फैला हुआ इसे समेट ले आके और ना भाई आवाम खुश हो जाएगी और आपका चैनल फिर से ग्रो करने लग जाएगा। और भाई बीबी तुमने ही तो यूट्यूब पे गंद फैलाया उनके नाम से, झूठा झूठा। वो क्यों गंद समेटे आके? तुमने फैलाया, तुम समेटो। तुम्हें तो रखा शबाना जी ने गंद समेटने के लिए, स्वीपर हायर किया तुम्हें, अच्छी खासी सैलरी पे तुम्हें रखा शबाना जी ने स्वीपर, क्योंकि डॉलर तुम्हें उन्हीं की बुराई करने से मिलेंगे। तो वो डॉलर कम है क्या? इतनी तो तुम कहीं भी दिन रात बकवास करो तो भी तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी जो तुम्हें डॉलर मिलने वाले। तो किसकी बदौलत मिलने वाले? शबाना जी की। तो ये गन जो तुमने फैलाया तुम खुद ही समेटो ना। शबाना जी ने तो नहीं फैलाया ये गन, ना उनकी बेटियों ने फैलाया, उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तुम ही गन फैला रही हो, तुम ही समेट रही हो, तुम ही रो रही हो, तुम ही चिल्ला रही हो। शबाना जी तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही। अगर वो वीडियो नहीं बना रही तो भी तुम्हें तकलीफ है, बनाती है तो भी तकलीफ है। एक तरफ तो हो जाओ, तुम क्या चाहती हो? तुम कभी उसकी बहुओं में घुस रही हो, कभी बेटियों में घुस रही हो, उनकी तरबियत पे उंगली उठा रही हो। उन्होंने तो बहुत अच्छी तरबियत की है और जी मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
मेरा चैनल पे स्ट्राइक बोलना आता नहीं है, स्ट्राइक आ गई है तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो शबाना जी को पड़ रहा है कि जी भाई उनके तो 5-6 लाख सब्सक्राइबर थे। शबाना जी ने आके तुम्हें रोना रोया इधर बैठ के यूट्यूब पे, खत लिखा तुम्हें, कोई फोन कॉल किए तुम्हें कि भाई मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए बीबी तुम मेरी मदद करो, हैं? शबाना जी तो कोई बात भी नहीं कर रही, तो खुद ही खुद नतीजे निकाल रही हो हर बात के, खुद ही खुद बोले जा रही है, खुद ही खुद बोल ये कह रही हो कि जी ये हो गया जी वो हो गया। तुम्हारी बातों में कुछ सिर पैर है भी, एक बात पे आ जाओ तुम के भी हमने ये करना है तो कुछ समझ में भी आएगा इंसान के भी तुम ये कर रही हो। अब तुम्हारा चैनल उड़ गया, फिर भी तुम तो कह रही हो ना तुम्हें तो कुछ पैसे चाहिए ही नहीं, फिर तुम्हारा चैनल उड़ गया, बकौल तुम्हारे अंबर ने तुम्हारा चैनल उड़ा दिया, ठीक है? तुमने अंबर की आड़ में बेचारी वो कनाडा वाली का भी उड़ा दिया, ठीक है? तुम 3 औरतों ने मिलके उसको स्ट्राइक भेजी और नाम अंबर का लगा दिया। अंबर ने कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं की है, ठीक है? तुमने ही वो पहले की है, बाद में उसने 1-2 भेज दी होंगी तो मैं कह नहीं सकती, उसका भी तुमने जीना हराम किया हुआ। तो उस बच्ची ने परेशान है वो, क्या मतलब उसकी शादी हुई है अपनी घरदारी में लग गई, शादी में मतलब उसे खुश नहीं होने दे रही तुम उस बच्ची को, उसको इतना परेशान किया हुआ। फिर उसने तुम्हें ये करना है ना कि FI में तुम्हारा केस देगी। इस टाइम में कोई किसी को इतना हद से ज़्यादा परेशान करेगा तो वो कुछ तो इंतहाई कदम उठाएगा ना। अंबर एक इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है जो तुम्हें माफ़ कर देगी, क्योंकि तुम पीछा ही नहीं छोड़ रही। 1-2 महीने हो गए इस बात को, कभी उसकी शादी पे बात, कभी उसके खानों पे बात, अब ये वाली ये जो बुरके में दूसरे बताने बेचारी बच्ची ने क्या कर दिया वो बात, नाजेबा हरकतें कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। पूरी इंडिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आउट ऑफ कंट्रियाँ देख रही हैं। भाई उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने ही मगज से बना रही हो और अपने ही मगज से तुम फैला रही हो गंद, है ठीक है ना? तुम खुद गंद हो तो तुम गंद ही फैलाओगी ना, तुम अच्छी औरतें हो तो अच्छी बातें करोगी, अब गंद तो गंद ही फैलाएगा ना। अब समेटेगी शबाना जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फैलाती रहो तो चांद ही रहेंगे, चांद पे धूल उड़ाने से धूल उड़ती नहीं है जी। मुकीम साहब का तो बुढ़ापा है, हम भाई शबाना जी का तो बुढ़ापा है, कब तक अकेली काम करेंगी भाई, हम तो बहू से करवा ले। तुम्हें पता है उसका बुढ़ापा है? वो तो इतने खाने बनाती है, वो तो नहीं थकती। तुम यहाँ बैठ के 2-2 मिनट बात कर रही होती है, सॉरी शबाना जी तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, माशाल्लाह वो बिल्कुल फिटफाट है। वो बकौल तुम्हारे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा उन पे आया तुम पे आए हैं, और तुम तो 2 दिन में बूढ़ी हो गई। और ज्यादा हम इसमें तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी तो ये मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो 50-60 हज़ार आते थे, मैं अपने बेटे को दे देती थी कि बेटा आइसक्रीम खा ले तू, तो माँ को यहाँ बिठा के आइसक्रीम में खा रहा है वो, है शर्म नहीं आती तुम्हारे बेटे को? है तहसीन को कहती शर्म नहीं आती, कैमरा लेके तहसीन को कहती थी माँ के पीछे कैमरा लेके फिरता बगैरत बेशरम, अपनी घर की औरतों की वीडियो बना के चैनल पे डालता है। अब अपने बेटे के बारे में तुम्हारी क्या राय? वो गैरतमंद है, माँ को यहाँ बिठा के 50 हज़ार कमवाता है माँ से और आइसक्रीम खा लेता है। वो ये नहीं कह रहा अम्मा तू जितनी खा लिया, पढ़ रही है तो घर में बैठ जाए इज्जत के साथ, मैंने नहीं खानी आइसक्रीम। जो तुम मुझे इतनी गालियाँ सुन के ये 50 हज़ार वाली आइसक्रीम खिलाओगी, मैं तो कहीं नहीं देखी 50 हज़ार की कोई आइसक्रीम खा रहा है। कितने भी अमीर से अमीर लोग हों, कितने भी डांडे लोग हों, 50 हज़ार की आइसक्रीम तो भाई कोई भी नहीं खाता। तुम्हारा बेटा तो बहुत ही कुछ लाडला है। शबाना वो कहती हो कि अंबर को बिगाड़ दिया लाड प्यार में, अंबर तो कोई 50 हज़ार की आइसक्रीम में नहीं खाती। अंबर तो कोई बदतमीजी अपने माँ बाप से नहीं कह रही कि चैनल पे बैठ के मुझे 50 हज़ार कमा के दो अम्मा, मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगी। तो तुम्हारा बेटा तो तुम अपने मुंह से इकरार कर रही हो कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मेरे पर पड़ रहा, मेरा तो बेटा ही खा लेता था। तो अब तुम्हारा बेटा मार रहा है ना तुम्हें यहाँ बिठा रहा है ना, दोबारा बना माँ चैनल, ताकि मैं आइसक्रीम अब कहाँ से खाऊंगा 50 हज़ार की? मुझे तो आदत पड़ चुकी है, वो तो बिगड़ चुका है, अब वो तो गंद बन चुका है, उसे तो समेटना बड़ा मुश्किल काम है। अब तुम कैसे समेटोगे उस गंद को? दोबारा 50 हज़ार कमाओ, दोबारा सब्सक्राइबर जमा करो, वॉच टाइम पूरा करो, तो मैं इस तरह ही तो करोगी, अंबर में बातें करोगी, शबाना पे, मोहत्तर पे, मोहसिन तहसीन पे,
तहसीन तो कोई ऐसी बेगैरती नहीं कर रहा, वो तो अपनी अम्मा को नहीं कह रहा मुझे 50,000 दे अम्मा मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगा। तुम्हारा बेटा भाई बहुत बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ गया कि माँ को यहाँ बिठा के 50,000 की आइसक्रीम खा रहा, ना कि माँ को ये नहीं कह रहा कि अम्मा तू बैठ जा, बस जो होना था हो गया, आप अपनी जबान पे भी कंट्रोल कर ले और ना यहाँ बैठना भी बंद कर दे, मैं तेरा इलाज कराता हूँ खांसी का। फिर आप फरमाती हैं जी अंबर के तो चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए, पूरा खानदान शर्मिंदा है, पूरा मुल्क शर्मिंदा है। वो लोग कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं था किचन में ये सब भी होता है हैं। और तुम्हारे बेटे से तुम शर्मिंदा नहीं होगी, माँ को मार मार के इधर बिठा रहा कि अम्मा 50,000 कमा, मैंने आइसक्रीम खानी है। अंबर से सारा मुल्क शर्मिंदा हो गया। क्या कर दिया उस अंबर बच्ची ने, है ऐसा तो कुछ भी नहीं किया कि तुम उसकी टॉपिक को ही नहीं छोड़ने में आ रही। अंबर 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 अंबर, और बीबी अंबर का पीछे छोड़ दो, तुम पे खुदा का अज़ाब नाज़िल होने वाला है। वो मासूम बच्ची है। हमारे में कहते हैं, मतलब मेरे शौहर हैं जो सिंधी है, वो कहते हैं नियाणी के इतने पीछे ना पड़ के ना नियाणी की बददवा तुम्हें लग जाए, है अल्लाह से डरो। तुम क्या हो गया तुम्हें, क्या क्या तुम बकवास बके जा रही हो उनके बच्चों के बारे में। और फिर भाई वो कुछ तुम्हारे लिए कह नहीं रहे तो तुम्हें ये भी तकलीफ है कि वो तो आ ही नहीं रहे सामने, वो तो कोई वीडियो ही नहीं बना रहे, वो तो कोई सॉरी नहीं कर रहे, वो कोई माफ़ी की वीडियो ही नहीं बना रहे। क्यों बनाए वो माफ़ी की वीडियो, क्या किया उन्होंने? उस बच्ची ने तो फिर भी बेवकूफ़ नहीं है, कह दिया सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना है। जबकि उस बच्ची को कोई समझदार बड़ा, उसकी अम्मी नहीं थी घर पे उस वक्त, समझाती कि बेटा तूने किया क्या जो तू सॉरी कर रही है। तुमने खुद ही पता नहीं क्या क्या लगा के उसकी वीडियो को इस तरह बना दिया कि बदतमीजी के दायरे में वो आ गई है। उस बच्ची ने तो उसी वक्त वीडियो फिर भी डिलीट कर दी। उसका सबर है, उसने तुम्हें फिर भी ना स्ट्राइक भेजी ना कुछ, कितने दिन तुम्हें वार्न करती रही, तुम बाजी नहीं आई, तो तुम्हें फिर उन्होंने ये 3 स्ट्राइक भेजी है कि तू बीबी बैठ जा, तेरे जो 5-6 हज़ार है ना ये ख़त्म हो तो ये शायद समझ आए। लेकिन अंबर को क्या पता, तुम इतनी ढीठ औरत हो, तुम बाज आने वाली हो ही नहीं, तुम कहाँ माफ़ करोगी। मुझे तो लगता है तुम अपनी बेटी को माफ़ नहीं करते होगी, तो अंबर तुम्हारी क्या लगती है। मुल्क को तकलीफ हो रही है, मुल्क को क्यों हो रही है, मुल्क के लिए अंबर ने ऐसा क्या कर दिया। इंडिया की बहन के तुम्हें कमेंट आ रहे हैं, वो इंडिया की कोई बहन नहीं है, तुम खुद ही इंडिया की बहन हो, तुम खुद ही कमेंट लिख लिख के भेज रही हो। इंडिया को क्या बड़ी अंबर को कुछ कहने की कि हमें तो पता ही नहीं था शौहरों के सामने भी ऐसी हरकतें करती हैं लड़कियां। और बीबी कोई शौहरों के सामने उसने कुछ नहीं किया बेचारी ने, और ना शौहर के सामने किया ना शौहर के बाद में उसने कुछ किया। ये तुम ही औरत जो बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही हो गया तुम्हें, है। फिर उसको स्वीटी को घसीट के ले आई दोबारा कि भाई स्वीटी तो अब ना अपने शौहर के पास जा रही हैं जो उनको तलाकों की बातें करते थे, पानी फिर गया उनकी सोचों पर। शबाना ने तो कभी स्वीटी के मौजू पे कोई बात ही नहीं की है, ये भी तुम खुद ही बकवास करती रहती हो। उसका उनका स्वीटी से अब क्या ताल्लुक, शौहर के पास जाए कहीं भी जाए तो उनको क्या लेना देना। और शौहर से भी तुमने स्वीटी के बात कर ली, किसी सब्सक्राइबर ने कर ली, तुम ही होगी वो सब्सक्राइबर कि भाई तुम अपनी बीवी को कैसा समझते हो। तो वो कह रहे हैं जी मेरी तो बीवी बहुत खूबसूरत है। यहाँ ये बात करने की वजह क्या है, खूबसूरत है या बदसूरत है, वो उसकी बीवी और वो उसका शौहर। तुम कौन होती हो तारीफों के पुल तोड़ने वाली है और उनकी बुराइयां करने वाली, उनको आपस में लड़वाने वाली। तुम जैसी औरतों के पीछे जो लगेंगे ना उनके घर के घर बर्बाद और तबाह हो जाएंगे, हैं समझ आई तुम्हें, है। और अंबर की तरबियत पे उंगली उठाने वाली औरत, पहले अपने बेटे को देख ली जो तूने उसकी तरबियत की है कि वो 50,000 की आइसक्रीम खा रहा है, यहाँ तुझे बिठा कर है इस जगह पे बिठाया हुआ तुझे। तू औरत वो है कि तुझे आप कहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तू इतना उस बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। तहसीन को तू क्या क्या कहती है, तहसीन तो कोई अपनी माँ को नहीं मार रहा है कि अम्मा यहाँ बैठ जा मेरे को खिला। अब तेरे चैनल तबाह बर्बाद कर दिया अंबर ने, बकौल चुड़ैल है वो चैनल खाने वाली। तो बस छोड़ देना, जा अपने घर में बैठ जा, नमाज पढ़ है। शबाना से तो ज़्यादा उम्र है तेरी, शबाना तो छोटी लगती है तेरे से बहुत, माशाल्लाह वो तो हज़ारों का खाना बना लेती है मिनटों में, कि तुम यहाँ बैठ गई आकर, हैं। अपने बेटे को समझाओ, अपने बेटे की तरबियत करो। तुमने खुद ही इतराफ़ कर लिया। शबाना ने तो कुछ ऐसा इतराफ़ किया ही नहीं है कि मैंने अंबर मेरी ख़राब है, अंबर तहसीन मेरा ख़राब है, मौसिन मेरा ख़राब है, गुड़िया मेरी ख़राब है, क्योंकि उनके बच्चे ख़राब है ही नहीं। उन्होंने तो बेहतरीन तरबियत की अपने बच्चों की। वो तो किसी से ना बच्चे बदतमीज़ी करते हैं ना उनके माँ बाप बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है। बदतमीज़ी वाली बात तो तुमने अपने बेटे की खुद ही बता दी कि मेरा बेटा 50,000 की आइसक्रीम खा जाता है। और भाई इतना बिगाड़ दिया है कि 50,000 की आइसक्रीम, चलो 50 की क्या 1 लाख की खिला दो, लेकिन माँ को यहाँ बिठा के
माँ यहाँ तू कमा और मैं खाऊंगा आइसक्रीम। अब चैनल ख़त्म हो गया, फिर दोबारा नया चैनल बनवाया तेरे बेटे ने कि कमा कमा वरना तेरा हशर नशर कर दूंगा। मुझे तो आदत लत पड़ चुकी है, जैसे कुछ लोगों को नशे की लत पड़ जाती है ना, ऐसे तुम्हारे बेटे को ना आइसक्रीम की लत पड़ चुकी है। अब वो कैसे रहेगा 50,000 की आइसक्रीम के बिना, क्योंकि अगर वो खुद कमाता होता तो तुमसे 50,000 लेता। वो तो कहता अम्मा तुम मेहनत करती है बैठ के, मैं क्या करूँगा इन 50,000 का है, बल्कि तो तुम्हें ये बिठाना ही नहीं था। तहसीन बकौल तुम्हारे बेगैरत है ना, माँ की वीडियो बनाता अपने बेटे के बारे में कह रहा है गैरतमंद है, यहाँ बिठाया जो तुम्हें है वो बेगैरत, तुम्हारा गैरतमंद। क्या कहूँ मैं तुम्हें, बस मैं अपने चाहने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब कल मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।